अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। ये वीडियो मेरे उन प्यारे बहन भाइयों के लिए है जो मुस्कुराते तो हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं, जो लोगों को हंसाना जानते हैं मगर खुद की आंखों में नमी छुपा कर रखते हैं। अगर तुम वो हो जिसने बहुत अरसे से दिल से खुश होना छोड़ दिया है तो सुनो, ये अल्फाज तुम्हारे लिए हैं। क्या तुमने महसूस किया है कि दुख तो वैसे ही हैं मगर दिल अब पहले जैसा नहीं रहा? वही मसाइल, वही जिम्मेदारियां, वही थकन, मगर अब दिल कहता है कि बस अब और नहीं। याद रखो, ये थकन कमजोरी की नहीं, ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारी आजमाइश आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। और जब आजमाइश आखिरी मरहले में होना तो खुशी का वक्त ज्यादा दूर नहीं होता। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक रूहानी निशानी ये है कि इंसान का दिल बेवजह नरम होने लगता है। वो बातें जो पहले सख्त लगती थी ना, अब दिल को छू जाती हैं। किसी की तकलीफ सुनकर दिल भारी हो जाता है। अकेले में बैठकर खामोशी अच्छी लगने लगती है। ये कमजोरी नहीं, ये सफाई है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को उस खुशी के लिए तैयार कर रहा होता है जो जल्द आने वाली है, क्योंकि सख्त दिल खुशी का वजन नहीं उठा सकते। एक वक्त था जब रोना भी एहतजाज होता था, दिल चीखता था कि या अल्लाह कब, मगर अब आंसू खामोश हो गए हैं। आंख नम होती है मगर शिकवा नहीं होता। ये खामोश आंसू इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल को कबूलियत के मुकाम पर पहुंचा दिया है। और जब इंसान अल्लाह के फैसले को मान लेता है ना, तो अल्लाह ताला की रहमत हरकत में आ जाती है। क्या तुमने महसूस किया कि अब हजूम में भी दिल अकेला रहता है और तन्हाई में भी दिल पुरसुकून होता है? ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारा ताल्लुक लोगों से कम और अल्लाह ताला से ज्यादा जुड़ रहा है। जब बंदा अल्लाह ताला के करीब आ जाता है ना, तो दुनिया की खुशियां खुद उसके पीछे आती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो चीजें जो पहले बहुत अहम लगती थी अब बेमायने लगने लगती हैं। बहस, मुकाबला, दिखावा सब थका देता है। ये इसलिए नहीं कि तुम हार गए हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हें आला खुशी के लिए चुन रहा है, जो खुशी सिर्फ दिल को नहीं रूह को सुकून देती है। पहले दुआओं की लिस्ट थी, अब सिर्फ एक जुमला निकलता है कि या अल्लाह जो बेहतर है वही दे दे। ये सबसे बड़ी रूहानी निशानी है, क्योंकि जब बंदा अपनी पसंद छोड़ देता है ना, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत खोल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अचानक अल्लाह ताला का ख्याल आ जाना, बगैर वजह दिल में शुक्र आ जाना, खामोश बैठे दिल का कह उठना कि अल्लाह ताला काफी है, ये कोई इत्तफाक नहीं होता। ये इस बात की इलामत है कि खुशी का पैगाम तुम्हारे दिल तक पहुंच चुका है। कभी कभी दिल के अंदर एक आवाज आती है कि अब सब ठीक हो जाएगा, कोई सबूत नहीं, कोई वजह नहीं, मगर दिल मुतमईन होता है। ये आवाज तुम्हारी नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम अब भी सब्र कर रहे हो, मगर अब सब्र भारी नहीं लगता, क्योंकि दिल जानता है कि इंतजार का वक्त कम हो चुका है। अल्लाह ताला जब सब्र को हल्का कर दे तो समझ लो खुशी करीब है। कभी तुमने महसूस किया कि दिल अब बहुत जल्द बोझ नहीं उठाता? जो बातें पहले दिनों तक सताती थी अब चंद लम्हों में अल्लाह के हवाले हो जाती हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से अजाफी बोझ उतार रहा है, क्योंकि खुशी भारी दिल में नहीं रुकती। अब तुम बात करते हो मगर शिकायत नहीं करते, दुख बयान करते हो मगर इल्जाम नहीं देते। ये खामोश तब्दीली अल्लाह की खास निशानी है। जब बंदा अल्लाह ताला से लड़ना छोड़ दे तो अल्लाह ताला उसके लिए लड़ता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, खामोशी अच्छी लगने लगती है, सादगी भारी लगती है, बगैर किसी वजह दिल मुतमईन हो जाता है। ये दुनिया से किनारा कशी नहीं, ये दिल की तरतीब बदलने का अमल है। अल्लाह ताला बड़ी खुशी देने से पहले दिल को छोटी खुशियों का आदी बनाता है। दिल का बार बार टूट कर भी अल्लाह ताला का शुक्र करना, दुख अब भी आते हैं मगर जुबान कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबसे नायाब निशानी है, क्योंकि शुक्र सिर्फ खुशी में नहीं, असल शुक्र दुख में पैदा होता है। और जब शुक्र दुख में पैदा हो जाए तो खुशी रास्ता खुद बना लेती है। अब तुम लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा बात करते हो, दिल का बोझ दुआ में रख देते हो। ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारी खुशी लोगों के हाथ से निकलकर अल्लाह के हाथ में आ चुकी है। और जो चीज अल्लाह के हाथ में हो वो जाया नहीं होती। कभी कभी दिल के अंदर एक नरम सी उम्मीद जागती है कि बगैर किसी दलील, बगैर किसी वादे, बस दिल कहता है अल्लाह ताला कुछ अच्छा करने वाला है। ये ख्याल खुद से नहीं आता, ये ऊपर से डाला जाता है। तुम अब ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा साबित नहीं करते, बस खुद को अल्लाह के हवाले कर देते हो। ये खामोशी हार नहीं होती, ये मुकम्मल भरोसा होती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर तुमने हर दरवाजा खटखटाया और आखिर में सिर्फ अल्लाह का दरवाजा खुला तो समझ लो वो दरवाजा तुम्हारे लिए काफी है। इंतजार अब बोझ नहीं लगता, वक्त आहिस्ता लगता है मगर दिल घबराता नहीं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हें जल्दी नहीं कामिल खुशी देना चाहता है। तुम अपने माजी को बार बार नहीं कुरेदते, अपनी गलतियों को अल्लाह के सामने रखकर खुद को छोड़ देते हो। ये खुद से सलाह खुशी की सबसे पहली सीढ़ी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तुम लोगों को मनाने की कोशिश नहीं करते, समझाने की ताकत खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ये बेरुखी नहीं, ये आजादी है, क्योंकि जो इंसान खुद को साबित करने से आजाद हो जाए अल्लाह ताला खुद उसकी कदर बढ़ा देता है। अब तुम्हें डर नहीं लगता,
کہ اگر سب ویسا نہ ہوا تو؟ دل کہتا ہے جو ہوگا بہتر ہوگا۔ یہ یقین آزمائش کا آخری سبق ہوتا ہے۔ کون کیا سوچے گا یہ سوال دل سے نکل جاتا ہے۔ اب تم صرف یہ سوچتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں دنیا پیچھے اور تقدیر آگے آتی ہے۔ تم اب دعا کرتے ہو مگر جلدی نہیں کرتے، مانگتے ہو مگر شرط نہیں رکھتے۔ یہ دعا سب سے خالص دعا ہوتی ہے اور خالص دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اب تم یہ نہیں کہتے کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوا، دل کہتا ہے اب ہوا تو بہتر ہے۔ یہ وقت کی حکمت کو مان لینا، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے۔ اب تم اللہ کے فیصلے سے نہیں ڈرتے کیونکہ تم جان گئے ہو کہ وہ تمہیں توڑنے نہیں سنوارنے آتا ہے۔ یہ سمجھ خوشی کا دروازہ کھولتی ہے۔ اب دل میں لڑائی نہیں ہوتی، نہ خود سے نہ حالات سے۔ یہ وہ خاموش جیت ہے جو صرف صبر کے بعد ملتی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی کو آخری لمحے تک روکے رکھتا ہے تاکہ جب دے تو دل مطمئن ہو، روح مطمئن ہو اور بندہ پیچھے مڑ کر دوبارہ سوال نہ کرے۔ کچھ لوگ خوش ہونے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پھر کچھ نہ چھن جائے۔ اگر یہ خوف دل سے نکل رہا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں مستقل سکون دینے والا ہے۔ اب تم اپنی دعاؤں میں بھی خود کو شامل نہیں کرتے، بس کہتے ہو یا اللہ تو جانتا ہے۔ یہ جملہ تقدیر بدلنے والا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، نہ چیخ نہ واہ واہ نہ دنیا کو دکھانا، بس دل کے اندر ایک ٹھہرا ہوا سکون رکھ دیتی ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ دل بے وجہ مطمئن ہے تو یہ خوشی کی سب سے پہلی آمد ہے۔ خوشی آنے کے بعد زندگی مکمل آسان نہیں ہو جاتی، مگر فرق یہ ہوتا ہے کہ اب دکھ دل کو گرا نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی اندرونی مضبوطی ہوتی ہے۔ اب تم سوچ کر نہیں کہتے کہ اللہ بہتر کرے گا، یہ جملہ خود بخود دل سے نکلتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں توکل الفاظ نہیں عادت بن جاتے ہیں۔ اب تم نعمتیں گنتے نہیں، بس شکر کرتے ہو۔ یہ وہ شکر ہے جو مزید مانگنے کے لیے نہیں، بس دل کے بھر جانے کی علامت ہوتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جنہوں نے دکھ دیا ان کے لیے بد دعا نہیں نکلتی۔ دل کہتا ہے جو تھا گزر گیا۔ یہ معافی کمزوری نہیں، یہ روح کی آزادی ہے۔ اب ماضی سبق بن جاتا ہے، زخم نہیں رہتا، یادیں آتی ہیں مگر خون نہیں بہاتی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شفا دے دی ہے۔ اب تم آنے والے کل سے نہیں گھبراتے کیونکہ تم جان گئے ہو کہ جس نے آج سنبھالا ہے نا وہ کل بھی سنبھالے گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توڑا نہیں، نکھارا ہے، روکا نہیں، تیار کیا ہے، اور اب جو تمہیں ملا ہے وہ تمہاری خواہش نہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اب دعا فریاد نہیں بات چیت بن جاتی ہے۔ یہ قرب سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ جملہ دل سے نکلے تو سمجھ لو اندر کی بھوک ختم ہو گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان واقعی خوش ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم نے صبر کیا، خاموشی سیکھی، شکوہ چھوڑا، اللہ کو نہیں چھوڑا، تو سن لو تمہارے خوش ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ اب جو ملا وہ چھینا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خوشی دنیا کی نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی دی ہوئی چیز ہمیشہ کافی ہوتی ہے۔